भाई जो ये एनिमे कम्युनिटी की जो एक चीज है ना, वो कभी भी जो नहीं बदलने वाली है, और वो है भाई नारुतो और जेजेके के बीच की पावर लेवल की लड़ाई। पता नहीं लोगों को क्यों इतनी ज्यादा दिक्कत है जेजेके के वर्ल्ड से, कि उन्हें ये लगता है कि बस जेजेके का पावर लेवल इतना वीक है कि लिटरली साकुरा उससे जो है सोलो कर सकती है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहने वाले कुछ सख्त लौंडे जो साकुरा के बहुत ज्यादा दिल से प्यार करते हैं, और उन्हें ये लगता है कि भाई साकुरा जो है यहाँ पे पूरे के पूरे जेजेके वर्ष को सोलो कर सकती है। वो साकुरा जिसे लिटरली 700 एपिसोड लग गए नारुतो के अंदर में कि उसे पता चले कि हाँ वो बेकार नहीं, वो यूजफुल है उस चीज के लिए, और उसे सानारो से ज्यादा चिल्लाना भी कुछ आता नहीं, बस वो मुक्के बरसा सकती है। इसके अलावा उसके पास में कुछ है नहीं खास यहाँ पे। वो जो है जेजेके वर्ष को सोलो करेगी, और पता नहीं लोगों को ऐसा लगता भी क्यों है कि वो जो है गोजो, सुकुना, टोजी जैसे मॉन्स्टर्स को भाई यहाँ पे अकेले हरा सकती है। क्योंकि साकुरा के पास देखो बूट स्ट्रेंथ तो है, लेकिन भाई वो ऐसे बंदे को पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं जिसके पास में कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, और उस बंदे ने अकेले जो है यहाँ पे गोजो को चीर के रख दिया था। वही दूसरी तरफ सुकुना है भाई, जिसे कि लिटरली तुम टोकुनो जुत्सु से भी नहीं हरा सकते हो, और उसके हारने की वजह सिर्फ ये है कि उसने जो अपने आप में जो गिल्ट फील कर लिया। और बाकी का तुम्हें पता ही है गोजो के बारे में कि भाई सवाल ही नहीं उठता कि वो गोजो को यहाँ पे हरा दे, क्योंकि साकुरा जो है जेजेके को सोलो कर दी। ये बात है सिर्फ मीम्स के अंदर में अच्छी लगती है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो भाई सच्चाई से कहीं ज्यादा आगे है। और अब जो सच में ऐसा सवाल उठता है क्या सच में जो साकुरा जैसी कोई कैरेक्टर जो यहाँ पे जेजेके वर्ष को पूरी तरीके सोलो कर सकती है या नहीं। तो आज चलते हैं यार जेजेके की पावर की लेवल की जो है ग्राउंड लेवल की रियलिटी निकालते हैं, क्या सही में जो है ये पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि नारुतो और जेजेके की पावर लेवल जो बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि नारुतो के अंदर में जहाँ कोई भी जो रासेंगन स्पैम कर करके जो होकागे बन सकता है, वहीं पे जेजेके की जो पावर लेवल है वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और डीप है। ये समझना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पे जो है नारुतो वर्ल्ड में जो चाकरा एक बैटरी की तरह इस्तेमाल होता है, जितना ज्यादा चाकरा होता है उतना ही तुम जुत्सु स्पैम कर सकते हो। लेकिन जेजेके के अंदर में ठीक इसका उल्टा है, क्योंकि कर्स एनर्जी सिर्फ एक बैटरी की तरह यूज नहीं होती, बल्कि तुम्हें यहाँ पे अपने फिजिक्स, इमोशन और ट्रॉमा पे कंट्रोल करना पड़ता है। और जेजेके का बेसिक रूल है कि जितना ज्यादा ट्रॉमा तुम झेलोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तुम होगे। और उसका प्राइम एग्जांपल तुम यहाँ पे गोजो है, देख सकते हो उसे कितना ज्यादा ट्रॉमा झेला है। अब देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री है। अब बात करें यहाँ पे कि साकुरा को अगर जेजेके को सोलो करना भी है तो उसे किस तरह के मॉन्स्टर्स से भिड़ना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं जेजेके के रियल मॉन्स्टर्स की। तो सबसे पहला आता है अपना सातोरू गोजो। लिटरली ये बंदा अपनी इन्फिनिटी के साथ जो इनविंसिबल हो जाता है, और यहाँ पे जो उसके पास जो पावर्स लिटरली उसे कोई टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका डोमेन एक्सपेंशन तुम्हारे दिमाग की धज्जियां उड़ा सकता है सिर्फ 0.1 सेकंड के अंदर में। और लिटरली अगर यहाँ पे गोजो ट्राई ना भी करे ना, तब भी जो है यहाँ पे साकुरा जो यहाँ पे गोजो कुछ नहीं कर सकती। और अगर हम अगले मॉन्स्टर की बात करते हैं, यहाँ पे नाम आता है तोजी फुसुगिरो का। अब ये बंदा वो है भाई जिसने बिना किसी कर्स एनर्जी के भाई लिटरली जो है स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री के जो है भाई डिफीट कर दिया था। लिटरली उसे चीर के रख दिया था उसकी इन्फिनिटी के साथ में। और उसकी स्पीड और तुम्हें बाकी तो कुछ पता है क्या सीन है। लिटरली यहाँ पे तुम्हें पता होगा कि तोजी अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, जहाँ पे उसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ जो बहुत ही अलग लेवल पे है। और मुझे नहीं लगता कि साकुरा उसकी स्पीड को मैच भी कर पाएगी यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं भाई ह्यूमन सुकुना की, वो भी 20 फिंगर वाला। देखो भाई सुकुना जो है अभी भी जो है कितना ज्यादा पावरफुल, उसने गोजो को जो है टक्कर दी थी यहाँ पे। और अगर हम बात करें प्राइम सुकुना की, जो कि भाई 1000 साल पहले जिंदा था, तो उस मॉन्स्टर को हराना भाई लिटरली इम्पॉसिबल है। कि उसने लिटरली जितने भी उस समय के जो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स उन सभी को हराकर जो ह्यूमन सुकुना जो उनके टॉप पर बैठा था, इसे जो है किंग ऑफ कर्सेस लिटरली यूं ही नहीं कहा जाता। तुम यहाँ पे जो है कुरामा को केज में बंद कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सुकुना की भाई कोई कमजोरी नहीं है। यहाँ पे तुम उसे ना सील कर सकते हो, ना उसे तुम यहाँ पे पकड़ के रख सकते हो, और ना ही उस पर जो कोई टोकुनो जुत्सु काम करेगा कि तुम उसे जो हरा दो यहाँ पे। क्योंकि गाइस देखो सरफेस पे जो जेजेके की दुनिया ज्यादा फ्लैशी नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई जायंट रेसिंगन है, ना ही कोई प्लेनेटरी डिवास्टेशन जैसे कोई अटैक्स है। यहाँ पे तुम्हें फाइट जीतने के लिए सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे तुम्हें बैटल आईक्यू, कर्स टेक्निक और मास्टर्स के साथ में तुम्हें जो है यहाँ पे स्ट्रेटेजी भी लगानी पड़ेगी, तब जाके तुम किसी बैटल को यहाँ पे जीतते हो। और हाँ, नारुतो वर्ल्ड और जेजेके वर्ल्ड के अंदर में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि नारुतो के अंदर तुम जो है टोकुनो जुत्सु का यूज करके कोई भी वॉर यहाँ पे रोक सकते हो, लेकिन जो है भाई जेजेके के अंदर में तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नारुतो के अंदर में भले कितना ज्यादा चाकरा ओवर पावर्ड हो, शैडो क्लोन स्पैम करो, रासेंगन मारो, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन एंड में अंदर में जो तुम्हें विलन से जो टोकुनो जुत्सु के अंदर बात करनी पड़ेगी, तब जाके तुम जो है उन विलन को सुधार के जो है वहां पे तुम जीत सकते हो। लेकिन जेजेके वर्ल्ड के अंदर में कोई भी फ्रेंडशिप यहाँ पे कुछ भी जो है काम नहीं करेगी। यहाँ पे कर्सेस जो तुम्हारे डिप्रेशन के अंदर से ही पैदा होती हैं, जहाँ पे तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपने ज्यादा ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा, और अपने सारे पास्ट को जो यहाँ पे भुला के जो है सबसे उभरते हुए तुम्हें आगे आना पड़ेगा। कि नारुतो के अंदर भले जो ड्रंक रॉकली की फाइट जो तुम्हें देख के फनी लगती है, टोजी की जो स्पीड है वो गोजो से स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को भी जो चीर के रख सकता है, उसके लिए उसे सीरियसनेस और जो स्ट्रेटेजी उसने लगाई थी उसी की वजह से उसने जो लिटरली गोजो को भी हरा दिया था। नारुतो के अंदर तुम जितना बड़ा रासेंगन बना सकते तुम उतने ज्यादा पावरफुल, लेकिन
जेलसी के अंदर तुम्हारा डोमेन एक्सपेंशन जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे रासिंगन का साइज मैटर नहीं करता, बल्कि तुम्हारा मेंटल ब्रेकडाउन मैटर करता है कि वो जो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोमेन तुम्हें प्रोवाइड करा सकता है। देखो गाइस, नारुतो वर्ल्ड की एक प्रॉब्लम है कि तुम जितना ज्यादा चिल्लाओगे तुम्हें उतना ज्यादा पावर्स यहाँ पे मिलेंगी, लेकिन जेलसी के अंदर में ठीक इसका उल्टा, तुम यहाँ पे जितना ज्यादा सोचोगे तुम उतनी जल्दी यहाँ पे मारे जाओगे। लिटरली तुम्हें यहाँ पे ट्रॉमा झेलना पड़ेगा ताकि तुम जो स्ट्रॉन्गेस्ट बन सको। अगर तुम सोचते हो कि नारुतो के अंदर पावर लेवल की स्केलिंग कंफ्यूजिंग है, तो भाई जेलसी की भी पावर लेवल की स्केलिंग है, उसका वर्ल्ड बिल्डिंग तुम्हें यहाँ पे घुमा के रख देगा। लाइक रासिंगन लगने से पहले ही जो तुम यहाँ पे अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जो चले जाओगे, क्योंकि देखो जेलसी की जो पावर लेवल और नारुतो के पावर लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे, मैं ये भी एडमिट करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेलसी का पावर लेवल इतना ज्यादा वीक है कि कोई साकुरा जैसे कैरेक्टर भी उससे आके जो यहाँ पे सोलो कर जाए। कि मैंने जो यहाँ पे सारे फैक्ट्स जो मैं यहाँ पे चीजें बता सकता था वो चीजें मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने रख दी है। तो गाइस अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या जो जेलसी का वर्ल्ड सच में इतना ज्यादा कमजोर है कि वो साकुरा के वो एक पन से जो खत्म हो सकता है, या फिर जेलसी की दुनिया इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि साकुरा खुद जो है डोमेन एक्सपेंशन के अंदर में ही खो जाएगी। तो अपना जवाब जो है कमेंट्स के अंदर में दो, और जिसका भी जवाब मुझे सबसे ज्यादा सैवेज लगेगा उसे जो मैं यहाँ पे कमेंट्स के अंदर में पिन कर दूंगा। और बाकी अगर तुम जो है यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कहना चाहते हो और तुम्हारे अंदर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स के अंदर में लिख सकते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि जेलसी के वर्ल्ड जो है कमजोर है, तुम जो ये भी बता सकते हो। और बाकी आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। बाकी मैं तो मिलता है किसी और से ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।